हाय एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉगी का प्रैक्टिस। मतलब जितना भी OIR से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग प्रैक्टिस के सेट से है ना 1 बाय 1 करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉगी को, एनालॉगी के साथ जिससे इसका रिलेटेड जितना भी थ्योरी पोर्शन है ना उसको भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं और जितना कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। प्रैक्टिस कर इसका मतलब ये नहीं जस्ट पेपर क्या है हम लोग टेस्ट देते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इससे रिलेटेड जितना भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जितना भी मेथड है उसको पूरे को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी टॉपिक हैं जो पूछ सकते हैं है ना उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। हेल्पफुल होने वाला है जितना भी SSB एस्पिरेंट है उसके लिए। जैसे ही लेक्चर होते हैं इसका क्लास का PDF तो डल जाएगा किसमें, इस टेलीग्राम चैनल में। लेकिन इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि इस टेलीग्राम चैनल में जाना है और वहाँ प्रैक्टिस सेट मिलेगा एनालॉगी से रिलेटेड, उसको अपने लेवल में एक बार ट्राई करना है। क्लियर है? जिससे क्या है स्पीड बूस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट है। इसका एक लेक्चर ले चुके हैं है ना, पूरा OIR से रिलेटेड जितना भी स्ट्रेटजी है बुक लिस्ट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक बार जाके उसको भी देख लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं एनालॉगी के प्रैक्टिस की तरफ। पहला प्रैक्टिस है और पहला प्रैक्टिस के साथ पहला क्वेश्चन है कि अ काउ इज़ टू अ काल्फ एज अ गोट इज़ किससे रिलेट करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि काउ जो रिलेट करेगा काल्फ से, अब कैसे रिलेट करेगा ये अपने माइंड में सोचना है। काउ और काल्फ इसका मीनिंग पहले पता होना चाहिए। तो ऐसे टर्म से रिलेटेड जितना भी टर्म्स हैं जो पूछते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार गो थ्रू करना है। जैसे कि स्पेशलिस्ट है और उसका सब्जेक्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेट करेगा, हार्ट का सब्जेक्ट हार्ट से रिलेट करेगा, समझ रहे हो। डर्मेटोलॉजिस्ट किससे हैं, स्किन से हैं। तो सेम ऐसे करके पूरे को यहाँ पे हम लोग कवर करना है, जिससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं उसको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। जैसे कि मेल में डॉग को मेल में क्या बोलते हैं, डॉग है, लेकिन फीमेल में उसको क्या बोलते हैं, बिज बोलते हैं। सेम हॉर्स को फीमेल में क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो ऐसे करके पूरे को यहाँ पे अपने को एक बार रीड आउट करना है ना। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक टर्म्स हैं, इसको एक बार कवर करना है। जैसे कि हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, किसको मेज़र करते हैं, ह्यूमिडिटी को। सिस्मोग्राफ किसको मेज़र करते हैं, अर्थक्वेक को। बैरोमीटर किसको मेज़र करते हैं, प्रेशर को। तो ये चीज़ यहाँ पे स्लाइड जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार इसको रीड करना है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन की तरफ, फिर समझते कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो जो काऊ है एक यंग वन, काऊ का जो यंग स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, काल्फ बोलते हैं, समझ रहे हो। काऊ का जो यंग स्टेज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काल्फ बोलते हैं। सेम गोट का यंग स्टेज को क्या बोलोगे हम लोग, कीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीड बोलते हैं, समझ आया। तो इस तरीके से रिलेट करना है। जो पॉइंट यहाँ पे रिलेट होगा, जो टर्म्स यहाँ पे रिलेट होगा, सेम इसका भी रिलेशन देखना है, सेम वही रिलेशन अपने को कवर करना है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहाँ से, और जितना भी अगर डाउट होते हैं सब क्लियर होते जाएगा। जैसे कि पिच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं है ना, दोनों साइड स्टंप लगाए रहते हैं और उनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। तो पिच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, पिच में हम लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इन सेम वे अरेना में क्या खेलते हो, ये पूछा गया है। क्या खेलते हो अरेना में, वेस्टलिंग होता है, क्या होता है वेस्टलिंग। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। इस टाइप के अपने को क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्ज़ाम में, जो कि कवर करना है, ठीक है। जो पिच रिलेट करेगा क्रिकेट से, सेम रिलेट करना चाहिए अरेना का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे तंबाकू रिलेट करेगा कैंसर से, कैसे रिलेट करेगा, तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर। तो सेम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किससे खाने से क्या होता है, इसको यहाँ पे बताना है। जैसे कि मॉस्किटो किससे होता है, मलेरिया से होता है, समझ रहे हो। तंबाकू जैसे खा रहे हो उससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो मॉस्किटो से काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, समझ रहे हो पॉइंट। ठीक, अगला बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या सॉइल से इरोजन होगा,
ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। कैसे रिलेट नहीं करेगा? यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो सेम रिलेशन तंबाकू और कैंसर में है वही रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए। तंबाकू से कैंसर हो रहा है, थोड़ा निगेटिव साइड जा रहा है। सेम मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, ना कि सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ को। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन। तो कैसे रिलेट कर रहे हैं? ये कैसे रिलेट करेगा, ये कब पता चलेगा? एक तो ये सब पूरे को पढ़ के, जैसे कि यहाँ पे बताए हैं, ये सबको ये पता हो तब पता चल सकते हैं। और एक अपना लॉजिक भी यहाँ पे लगाना है। पहले ही लेक्चर में मैं बोला था कि जो रीजनिंग है पूरा लॉजिक है, कितना सोच सकते हो, कितना अपना माइंड जो है लगा सकते हो, उसमें पूरा बेस्ड है रीजनिंग। जैसे कि साइक्लोन का उल्टा होता है क्या? एंटी साइक्लोन। तो फ्लड का उल्टा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ड्रॉट हो जाएगा। सिंपल बात है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो रिलेशन यहाँ पे है सेम रिलेशन इसका अपने को ढूंढना है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करना है ना। डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर किससे रिलेट करेगा? डॉक्टर जो है रिलेट कर रहे हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं किसका? पेशेंट का। यही तो मीनिंग होगा यहाँ पे। तो लॉयर क्या करता है? लॉयर का क्या होता है? क्लाइंट होता है क्या? डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, तो जो लॉयर हैं वो क्लाइंट का केस है उसको लड़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, एज अ बाल्ट इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम वे बैरन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट होगा ये पढ़ना है। बैरन क्या रिलेट होगा किससे? फर्टाइल से। चलो समझ आया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का, एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू, किससे होगा? एटम मॉलिक्यूल से मिलके क्या एटम बन रहे हैं, कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं? देखो तो समझो इसको। एटम से मिलके क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। इन द सेम वे, है ना, इन द सेम वे सेल से मिलके क्या बनेगा? मैटर बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा कि बैटरी बनेगा? ये चीज़ अपने को देखना है। तो सेल से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म। क्लियर है क्या? एटम से मिलके क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है कि सेल से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करेगा ये? सोचो सोचो अपना। जब बायो पढ़ोगे तो जो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं उसमें पेटल यूज़ होता है। पेटल से मिलके क्या बनता है? फ्लावर बनता है। अब पेटल क्या है, कहाँ से आया? एक तो जीएस पढ़ोगे तो वहाँ से समझ आ जाएगा इसका, और एक जो अभी जो स्लाइड में जो पीडीएफ लगा हुआ है उसको पढ़ोगे तो उसमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। पेटल से मिलके फ्लावर बनता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेजेस से मिलके क्या बनता है? पूरा बुक बन जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? चलो इसमें लॉजिक ही लगाते चलना है। डूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे सोरा इज रिलेटेड टू, क्या है ये? तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो डूमा है रशिया का क्या है? पार्लियामेंट को बोलते हो। रशिया का पार्लियामेंट का नाम क्या है? डूमा। ठीक है, इंडिया में क्या पार्लियामेंट बोल रहे हो? तो सेम पार्लियामेंट जो डूमा है रशिया का पार्लियामेंट है। तो जो सोरा है, सोरा जो पार्लियामेंट है कहाँ यूज़ होता है? अफ़गानिस्तान में यूज़ होता है। क्लियर है? तो जो सोरा है ये अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट को बोलते हैं। चलो कैसे सॉल्व होते जा रहा है, कौन से मेथड्स होते जा रहे हैं, इसको ध्यान देना। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेम वही स्टेप को फॉलो करके सॉल्व करना, और ये देखना कि कौन से डायमेंशन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। यहीं से जो OIR है ये कंप्लीट होने वाला है। 10th क्वेश्चन सोचो। कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोगरी इज रिलेटेड टू, कहाँ का लैंग्वेज है डोगरी?
कोंकणी का जो लैंग्वेज है कहाँ बोले जाते हैं, गोवा में। सेम वे जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे बोले जाते हैं क्या, डोंगरी। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कोंकणी लैंग्वेज हैं वो गोवा में बोले जा रहे हो, तो सेम डोंगरी लैंग्वेज को कहाँ बोलोगे, जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन 11। यहाँ पे कैसे यहाँ पे रिलेट करना है इस क्वेश्चन को, सेम है। महाराष्ट्र और इंडिया का जो रिलेशन होगा वही टेक्सास और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा उससे रिलेट करेगा। तो इंडिया का एक स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, समझ रहे हो, इंडिया का एक स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। सेम यूएसए एक कंट्री है, उसका स्टेट का नाम है क्या, टेक्सास, समझ रहे हो। या फिर महाराष्ट्र एक स्टेट है, किसका स्टेट है, इंडिया का। सेम टेक्सास जो है किसका स्टेट है, यूएसए का स्टेट है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बो इज रिलेट कर रहे हैं एरो से। सेम वे ये बताना है कि जो पिस्तल है ये चारों में से किससे रिलेट करेगा। ठीक है, देखो सोचो। तो यहाँ पे एक ध्यान जाएगा कि जो बो है किससे छोड़ते हो, बो को किससे छोड़ते, एरो से। एरो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो धनुष बाण का जो होता है ना तीर, उसको बोल रहे हो। तो जो एरो को छोड़ रहे हो कैसे बनेगा, ये जो एरो होता है ना ये वाला, ऐसे करके इसको छोड़ोगे, किससे छोड़ोगे, बो से। सेम पिस्तल में क्या छोड़ते हो, बुलेट छूटता है क्या, पिस्तल से बुलेट को छोड़े जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक, अगला देखो। नेक्स्ट जो 13 है, एक्स जो है रिलेट करेगा वुड कटर से। सेम नीडल है, जैसे कि एक्स है, एक्स क्या काटते हो, वुड को काटते हैं। कुल्हाड़ी को बोल दो, कुल्हाड़ी से क्या काटते हो भाई, लकड़ी। तो सेम नीडल से क्या काटोगे, या फिर कौन यूज़ करेगा, सोचो इसको। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, टेलर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। जो एक्स है ना, उसको जो कट करते हैं, किसको कट करते हैं, वुड कटर बोलते हैं उसको। सेम नीडल यूज़ करते हैं टेलर का। अगला किंग जो रिलेट करेगा थ्रोन से। सेम राइडर, जैसे कि किंग जो अपना राज गद्दी में बैठते हो उसको क्या बोलते हो, थ्रोन बोलते हैं। तो राइडर किस में, चेयर में, हॉर्स में, सीट में, या फिर सैडल में, किस में बैठते हैं। राइडर जब राइड करते हैं तो किस में बैठते हैं, ये पूछा गया है। तो सैडल में बैठते हैं, सीट में नहीं बैठते, सीट अलग है। हॉर्स में भी नहीं बैठते। मीनिंग यहाँ पे समझना, किंग जिसमें बैठते उसको थ्रोन बोल रहे हो। सेम जो राइडर बैठ रहे हो उसको क्या बोलते हो, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगला बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 15 है। सॉल्व करो इसको एक बार अपने माइंड में। वीडियो पॉज कर सको तो वीडियो पॉज करो, अगर ऐसे ही कंटिन्यू में देख रहे हो तो अपने माइंड में सोचो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कॉइन है, कॉइन को क्या करते हैं, मिंट करते हैं। कॉइन को बनाने के लिए क्या करते हो, मिंट करते हो। सेम जो ब्रिक है, ब्रिक को क्या करते हो, ये यहाँ पे पूछा गया है। इसको बोलते हैं किलन। ठीक है, किलन। जैसे कि कॉइन को बनाते हो तो मिंट करते हो उसको। सेम ब्रिक को क्या करते हो, पूरे जो भट्टी में वहाँ पे डालते हैं क्या, है ना। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिवर और स्ट्रीम का जो रिलेशन है वही रिलेशन ओशियन और बाकी का यहाँ पे होने वाला है। तो देखो रिवर है, रिवर में क्या बहता है, स्ट्रीम बहता है। जो रिवर का जो बहाव है उसको क्या बोलते हो, स्ट्रीम बोलते हो। सेम ओशियन का बहाव होगा उसको क्या बोलते हैं, करेंट बोलते हो क्या, ओशियन करेंट। पढ़े हो ओशियन करेंट, ये यहाँ पे रिलेट करेगा। जो रिवर है, रिवर का जो बहाव है ना, जो फ्लो है उसका, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। सेम ओशियन का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग करेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का। प्रेडिक्शन जो करोगे फ्यूचर से रिलेटेड होगा। प्रेडिक्शन कब करते हो, फ्यूचर का ही तो प्रेडिक्शन करोगे। और रिग्रेट कब करते हो, पास्ट का रिग्रेट करते हैं। समझ आया क्या, पास्ट का रिग्रेट। जैसे कि ट्रेन कैंसिल हो गया तो
तो पहले हो गया, जाना तो बाद में था लेकिन पहले हो गया, मतलब पास्ट का बात है, तब उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेट। अगला रिलेशन बस देखना है ना, यहाँ पे जो रिलेशन है वही रिलेशन अपने को साथ लेके चलना है। जैसे कि हांगकांग का एक सिटी का नाम है जो कहाँ है, चाइना में है। से वेटिकन एक कौन से ये सिटी है, कौन से कंट्री में पड़ते हैं, ये अपने को बताना है यहाँ पे। तो ये जो कंट्री पड़ते हैं ये पड़ते हैं रोम में। तो कंट्री हो गया या फिर उससे रिलेटेड रूपी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। एक तो पूछते हैं कि ये कंट्री हो गया और कंट्री का क्या बोल सकते हैं, करेंसी पूछते हैं, करेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और एक कंट्री है, यही कंट्री से इसका कैपिटल बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हांगकांग चाइना में है तो सेम वेटिकन जो है वो रोम में है, ये यहाँ से रिलेट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 19 क्वेश्चन। जो मॉडरेट है, मॉडरेट है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मॉडरेट है उसका एक्सटेंसिफाई हो रहा है, मतलब इसका क्या अपोजिट लग रहा है, ये मॉडरेट है उसका इंटेंसिफाई हो रहा है। सेम नॉमिनल है तो इसका क्या एक्सपेंसिव हो जाएगा, नॉमिनल है तो नॉमिनल का एक्सपेंसिव, समझ रहे हो। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग दिया हुआ है, ये दोनों को बस यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर ये दोनों पता चल गया कि रिलेशन कौन सा है, फिर इसको बनाना बहुत ईजी है। बस एक शर्त यहाँ पे होता है कि जितना नीचे दिया रहेगा चाहे कैपिटल कंट्री, ये अपने को थोड़ा माइंड में होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन जो रिलेट कर रहा है बर्न से, सेम कार्बन डाइऑक्साइड है, किससे रिलेट करेगा। वीडियो पॉज करके अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। देखो ऑक्सीजन अगर मिला तो जो फायर है वो क्या बर्न होगा, ऑक्सीजन है तो आग जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आगे क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, है ना, बुझ जाएगा, समझ रहे हो। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को फायर में रखोगे या फिर ऑक्सीजन जो है फायर से जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन से फायर जल जाएगा, आग जल जाएगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड से ये चीज़ बुझ जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। अगला सितार जो है गिटार से रिलेटेड है, सेम तानपुरा, जो तानपुरा है वो किससे रिलेट होगा, इसको देखना है। तो देखो यहाँ पे सितार और गिटार, तानपुरा और यहाँ पे एक ले लो वायलिन, ये तीनों क्या है, इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट है। कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। सितार, गिटार, तानपुरा और एक यहाँ पे दिया हुआ है वायलिन, ये चारों क्या है, इंस्ट्रूमेंट हैं। और बाकी जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट है लेकिन रिलेट जो करेगा, रिलेट कौन सा करोगे, स्ट्रिंग से। कैसे, सितार, गिटार और तारपुरा और वायलिन ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूज़िक का तो है लेकिन स्ट्रिंग वाला है। स्ट्रिंग समझते हो ना, स्प्रिंग बोला है, स्ट्रिंग, वहाँ से रिलेट करेगा। तो 21 ऐसे बनने वाला है, ठीक है। बाकी देखो हारमोनियम भी तो है, हारमोनियम भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हारमोनियम यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सितार, गिटार, तानपुरा, वायलिन जो है ये स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हारमोनियम अलग चीज़ है, मृदंग भी अलग चीज़ होता है और ट्रम्पेट ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन है कि मनी जो रिलेट करेगा मिस एप्रोप्रिएशन, सेम राइटिंग किससे रिलेट करेगा, ये अपने को समझना है। देखो जो मनी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मिस एप्रोप्रिएशन, मनी को यूज़ कर सकते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। सेम जो राइटिंग हम लोग यूज़ करते हैं क्या, प्लागियरिज्म का, ठीक है। इसका प्लागियरिज्म जो है इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग, कमेंट करो। चलो तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन, जो हाई है वो रिलेट कर रहा है बी से, सेम आइज जो है ये किससे रिलेट करेगा, यहाँ पे देखो। तो जो हाइव है
और जो ये बी है, बी मतलब मधुमक्खी जो कहाँ रहता है, जहाँ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं, हाइव। जहाँ मधुमक्खी रहता है उसको हाई बोलते हैं। तो इस चारों में से कौन सा ऐसा बर्ड्स हैं जो जहाँ रहते हैं उसको आयरी बोलते हो? कौन सा है? वो है ईगल है। ठीक है, ईगल जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयरी बोलते हैं। इतना समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लास का पूरा स्लाइड जो है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको एक्सेस करना। और जितना भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्ज़ाम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो ज़्यादा ही एकदम सिमिलर टाइप है उसको हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, उसको अपने से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और सेम लॉजिक से बनेगा, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, जितना अधिक से अधिक डिफरेंट टाइप पढ़ सको और उसको प्रैक्टिस कर सको उतना ही पढ़ना है, और जो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही अपने को कवर करना है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको कैसे करोगे? इसके लिए अपने को सबसे पहले तो ये टेबल याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? अभी कराता हूँ, सब याद हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ABCD करके, इसका तो सीक्वेंस अपने को पहली बात तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कुछ का तो यहीं पे हम लोग याद कर लेंगे ट्रिक से। ठीक है, और इसका बैकवर्ड अगर हो सके तो याद कर लेना। बैकवर्ड अगर नहीं पता है तब भी ठीक है, लेकिन अगर याद है तो ज़्यादा बेस्ट है। बैकवर्ड कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे अगर क्वेश्चन आता है बैकवर्ड से रिलेटेड तो देखो यहाँ पे ABC जो है ये तो पता रहेगा D तक। एक याद रखना F को कैसे याद रख सकते हो? F को याद रख सकते, ये F है, अगर इस साइड को ऐसे मिला दो तो कितना बन गया? 6 बन गया, 6 बन गया ना। तो ऐसे याद रखना F को इस साइड से हम लोग 6 कंसीडर कर सकते हैं। फिर अगला आता है H का। H यहाँ पे लिखा हुआ है, H को अगर मैं ये दोनों साइड से अगर मिला दूँ तो क्या 8 बन रहा है क्या? देखो तो 8 बन गया। तो H का भी याद हो गया है ना, F का भी याद हो गया। एक और आता है G का अगर देखा जाए तो G को ये जो नीचे एरो साइड जा रहे हैं, एरो जा रहा है तो क्या 7 बन रहा है? क्या 7 बन रहा है? तो इसको इस मेथड से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो और देखते हैं और किसको याद रख सकते हो? M को अगर रोटेट किया जाए तो ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3 में एक जोड़ देना बस, मतलब एक आगे ऐड कर देना, तो कितना हो गया? 13 हो गया। सेम इसी के बेस में एक आता है W का लास्ट भी 3 बनेगा, इसको रोटेट करोगे, लेकिन इसमें अपने को 2 ऐड कर देना है। ये तो लॉजिक लग जाएगा ना भाई। कैसे? W जो है लास्ट साइड में आता है तो 23 याद रखोगे, 3 तो याद रहेगा ही रहेगा, बस 23 बनाना है, उसको 2 बस ऐड करना है, प्रीफिक्स लगाना है 2 बस। और M जो है W से पहले आएगा तो 1 प्रीफिक्स लगा दो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीक़े से इसको याद रखना है अपने को, और जितना आगे नंबर आता चला जाएगा उसको कैसे याद रखना उसको और बताएंगे। और एक कुछ जो अल्फ़ाबेट नंबर उसको याद रख लेते हैं। जैसे T है, T20 सब ने सुना है, तो जो T का है डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। T20 जो मैच होता है वहाँ से इसको याद रखना है। I को देखो, I जो ये लिखा हुआ है इसको नीचे साइड को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर को इधर मिलाओ और नीचे को ऐसे ही रख दो, जो नीचे है उसको ऐसे रख दो। इसका मतलब क्या ये 9 बन गया? क्या 9 बना? तो इसको याद रखना है 9 से। Q जो है, Q को कैसे याद रखो? क्वीन है मीन्स खतरनाक है, मतलब 17 और खतरा ऐसे याद रखना है। क्वीन को याद रखोगे, क्यों को याद रखो? क्वीन से, क्वीन मीन्स खतरा, फिर 17, ऐसे अपना लॉजिक बना के इसको याद रख सकते हो। ठीक है, समझ आया? चलो 2 चीज़ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है। कैसे? देखो ये जो U और V है इसको याद रखोगे क्योंकि 1 by 1 आता है, मतलब 21 और 22, जस्ट इसको ऐसे ही याद रखना है। 21 22 21 22, क्लियर है? आगे और देखते हैं, जितना अगर क्वेश्चन आता है उस बेस में कैसे याद रखना है उसको देखेंगे। एक और देख लो, यहीं पे R को कैसे याद रखोगे? R को याद रखोगे, ये जो R लिखा हुआ है नीचे को मिलाओ तो कितना बन गया? 8 बन गया।
8 बन गया। इसमें कितना जोड़ोगे, एक जो है आगे में प्रीफिक्स लगा देना, मतलब आर कितना बन गया, 18 बन गया। अब 18 बन गया, ये समझ आ रहा है। तो इस तरीक़ा से इसको याद रखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ याद रहेगा तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी से क्वेश्चन जो है कवर कर लोगे, ठीक है। और अगर नहीं रहा तो फिर तो लिखते रहोगे, और लिखते रहोगे तो फिर टाइम बस वेस्ट होगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। मैं बात कर रहा हूँ किसका, OIR का। जब OIR दोगे ना तो वहाँ पे जो है टाइम का बहुत कांस्टेंट होता है, तो इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि इसको याद कर लो एक बार, क्योंकि ट्रिक से याद किए हैं तो याद हो ही जाना चाहिए, और जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा याद हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, देखो सेम यहाँ पे भी लॉजिक है। ये YTOJ रिलेट करेगा XSNI से, जो इन दोनों में रिलेशन होगा वही रिलेशन को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटाना है। देखो फिर इसका आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। YTOJ इसको लिख लो, और इसके जस्ट नीचे में इस उसके बगल वाले को लिखो, मतलब XSN और I, ये दोनों को लिख लिए। अब क्या करो, एक तो नॉर्मल है कि अगर नंबरिंग पता है तो नंबर तो करेंगे हम लोग, अगर ऐसे कुछ लॉजिक लगा सकते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम बच जाएगा। उससे अच्छा बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले 2-3 सेकेंड लगेगा, इसका नंबर कर लो जल्दी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो अब क्या करोगे, इसका पहली बात तो नंबर कर लो, ठीक है। चलो नंबर करते हैं, तो इसका हो जाएगा 25, 20, 15, 20, 24, 19, 12 बोलता हूँ, 14 है इसका नंबर, 14 और एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, ऊपर और नीचे का बस देखना। सीरीज़ अलग चीज़ है, उसको बाद में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है वो है एनालॉगी। तो इस ऊपर और नीचे का रिलेशन अगर देखोगे तो क्या यहाँ पे -1 हुआ है क्या, देखो तो सेम यहाँ पे भी -1 हुआ है, सेम यहाँ पे भी -1 हुआ है, और सेम यहाँ पे भी अगर देखोगे ध्यान से तो -1 हुआ है। तो ये इस रिलेशन से बना, मतलब ऊपर नीचे जो रिलेशन बना है वो -1 का रिलेशन बना है। सेम रिलेशन अपने को इसके रेस्पेक्ट में भी निकालना है, WRMH। देखो अच्छा एक स्लाइड ले लेते हैं पहले, ठीक है। चलो ये रहा स्लाइड, WRMH, WRM और H। सबसे पहले जल्दी से नंबर कर लो, इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 18, 13, फिर ये हो गया 8। अब क्या करोगे, पहले -1 हुआ है ना, पहले -1 हुआ है तो यहाँ पे भी पहले -1 करो, -1 कर दिए, कितना बन गया 22। 22 के इतना होता है V का नंबर है 22। जैसे ही अपने को एक ऑप्शन मिला डायरेक्ट आओ किसमें, आंसर में, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। देखो ये आंसर तुरंत मिल गया, हमें आगे सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ये है एलिमिनेशन टेक्निक, और सेम यही टेक्निक को अप्लाई करना है कहाँ, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब, ठीक है। अब नॉलेज के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पे पूरे को सॉल्व नहीं करना है, अपने को क्या है आंसर मिल चुका है तो जस्ट आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें भी -1 हो गया तो ये हो जाएगा कितना 17 का कितना होता है, क्यों होता है, फिर इसमें हो जाएगा 12 का कितना होता है, और इसमें भी -1 हो जाएगा, इसमें भी -1 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। चलो MN, चलो एक -1 हो गया तो इसका 12 का नंबर हो गया L, है ना। H का ये कितना हो जाएगा 7 का नंबर कितना होता है, G होता है। तो इस तरीक़ा से VQLG, क्या ऑप्शन में है क्या, VQLG, देखो यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। अगर ऑप्शन एक ही को निकालने से मिल रहे हैं तो एक ही को निकालो और डायरेक्टली आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करना, तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो TSR है,
और नीचे लिखा हुआ है FED। बस इसमें जो है रिलेशन अपने को देखना है। तो नंबर कर लो पहले, 20 हो गया, 19 हो गया। S को कैसे याद रख सकते हो, जो 19 आ रहे हैं, S यहाँ पे लिखा हुआ है। S को अगर बनाओगे तो क्या इधर ऊपर को बस मिला दो और बाकी इसमें क्या लिख दो, 1। S को इस टाइप से हम लोग याद रख सकते हैं। 1 लिखोगे और S को क्या बनाओगे, 9 ईजिली वहाँ से बन रहा है ना, तो इसको 19 याद रखोगे। R को कैसे याद रखे थे, याद आ रहा है, 18। ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, देखो तो जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन बाकी में भी अपने को बना के चलना है। समझो, एक बार अपने लेवल में इसको क्या करोगे, ट्राई करोगे। तो देखो यहाँ पे रिलेशन, कौन सा रिलेशन बन रहा है, ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो क्या ये -14 हुआ है। देखो तो यहाँ पे भी ध्यान दोगे तो यहाँ भी -14 हुआ है और सेम यहाँ भी -14 हुआ है। इसका मतलब अपने को -14 करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अब इसका रिलेशन पता चल गया कि -14 हो रहा है। अब इसका पारी, इसको निकालते हैं, फिर वहाँ से आंसर निकल जाएगा। ये है W, V है क्या कि U है, V है फिर U है, V U। सबसे पहले नंबर कर लेते हैं, जो है 23, 22 और 21। अब यहाँ पे क्या करोगे, -14 करोगे। -14 करोगे तो कितना आएगा, ये अब यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो -14 यहाँ से करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। मतलब 14 करोगे तो M आ जाएगा। M कितना होता है, 13 होता है। देखो 23 में 14 करके, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और गौर करना, 23 यहाँ पे है, डायरेक्टली यहाँ पे 14 जाओगे, मतलब Z आएगा, W हो गया X Y Z, इसमें 3 आ गया और उसके बाद 10 और जाओगे तभी तो कितना आएगा, 13 होगा। 13 होगा, ठीक है, उसमें +1 होगा, मतलब 14 होने वाला है, ठीक है। 14 मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 13 में आने वाला है। ट्राई करना है एक बार अपने से, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, M से। M मतलब B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे समझोगे, देखो 23 यहाँ पे लिखा हुआ है, 23 W है, 23 W है, 26 लास्ट डिजिट, मतलब यहाँ पे 4 डिजिट, 4 डिजिट 26 जाओगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 डिजिट, और बाकी कितना बच गया, 10 डिजिट। 10 डिजिट बना तो कितना आ गया, 13। 13 का कौन सा नंबर, M नंबर है। ऐसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। एक और तरीका है इसको बनाने का, अगर एक चीज़ सिंपल कर देता हूँ यहाँ पे, अगर लगे कि इसका जो गैप है कुछ ज़्यादा ही लंबा है ना, गैप जो है ज़्यादा लंबा है, तो इसके लिए क्या करोगे, एक और दूसरा मेथड है, इसको भी समझ ले रहो, ठीक है, काम आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। TSR और कौन सा FED। अब देखो 20, 19, 18, 6, 5, 4 है। ये लगेगा अगर कि दोनों के बीच जो है कुछ ज़्यादा ही गैप बन रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, दूसरा मेथड ये ट्राई कर सकते हो कि इन दोनों और इन दोनों के बीच देखो, सेम इन दोनों और ये दोनों, इसके बीच भी देख सकते हो, यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखो T से जब मैं S गया तो यहाँ पे -1 हो गया, सेम S से मैं R गया तो यहाँ पे भी -1 हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे जब F से मैं E तक गया तो यहाँ पे भी -1 हुआ, 5 से 4 गया तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो जो लॉजिक, जिस लॉजिक से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हो, सेम लॉजिक से जो आंसर आएगा उसको भी सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसको, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, देखो WVU है, नंबर देखो, इसका हो जाएगा 23, 22 और ये 21, ठीक है। इसको लिखोगे नहीं तब भी चल जाएगा,
अब यहाँ पे अपने को आंसर चेक करना है कि कौन सा जो है -1 होते हुए जा रहा है। तो ऑप्शन आएगा MLK, चेक कर लो चाहो तो, MLK, इसका हो जाएगा 13, 12 और ये हो गया 11। देखो -1 हुआ है क्या, तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अगर ज़्यादा लंबा लगे तो इसको ये मेथड से ट्राई करना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। चलो 29 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी देखो, लिखते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं फिर समझते हैं। MAD फिर JXA है, ये हो जाएगा 13, 1, 4, 10, 24 और ये हो गया 1। कौन सा रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दो। क्या यहाँ पे +3 हुआ है, सॉरी -3 हुआ है, -3 हुआ है क्या यहाँ पे? और देखोगे तो कितना हुआ है, M से J जा रहे हो, यहाँ पे भी देखोगे तो -3 हुआ है। कैसे -3 हुआ है, ध्यान दो। एक के पीछे जाओ, मतलब यहाँ पे समझो A है, यहाँ पे Z है, इसका अपने को पीछे जाना है। जब इसका पीछे जाओगे तो Z ही तो आएगा, और Z का 3 स्टेप पीछे जाना है, मतलब X से ही तो आने वाला है। 3 स्टेप पीछे जाओगे तो X से ही आएगा, है ना। X Y Z 2 हो गया, और यहाँ पे एक A का हो रहा है, मतलब 3 का ही यहाँ पे भी गैप है। सेम गैप यहाँ पे भी है, -3 का गैप है। तो रन का भी निकाल लेते हैं फिर साथ ही में। RUN 18, 21 और एक इसका हो जाएगा 14। सबसे पहले क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस कितना, 3 करोगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 का क्या होता है, प्लेस वैल्यू या फिर नंबरिंग, वो होता है। आंसर में आओ, वो देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, B और C, दोनों ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करती है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है वो O से होगा, और स्टार्ट 2 ही में हुआ है, A में और D में। ठीक है, चलो अब अगला देखते हो। इसमें अपने को फिर से -3 करना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। अब बताओ 18 का नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, R होता है क्या? देखो इसके बाद R आएगा, है क्या R? एक ही ऑप्शन में है जो कि D में है। क्लियर है, समझ आया? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको आगे को करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे मत करना, एग्ज़ाम में मत करना बस। ठीक है, इसको अगर करोगे तो -3 हो जाएगा। एक कितना हो गया, 11 हो गया। 11 का क्या होता है, K होता है क्या लास्ट में K? देखो K है। ठीक, चलो 13 क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो UHCDN, वीडियो पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करो। VIDEO, नंबर सबसे पहले करो, जल्दी जल्दी से नंबर कर लेना। 21, 8, 3, 4, 14, 22, 9, 4, 5 और ये हो गया 15। अब देखो कौन सा नंबर है, कौन सा यहाँ पे जो है प्रोसीजर से आगे बढ़ रही है नंबर, उसको ध्यान देना, कौन से पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से आए तो यहाँ पे कितना हो गया, +1। सेम यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, दिख रहा है ना। 3 से 4 जा रहा है, यहाँ 4 से 5 जा रहा है, मतलब +1 हो रहा है। सेम यहाँ पे भी +1 ही हुआ है, समझ रहे हो। जब +1 हुआ है यहाँ पे तो इसको ट्राई कर लो। OKZ और क्या है, OKZXDQ। ठीक है, X है, D है, फिर Q है। नंबर करो सबसे पहले 15। अब एक चीज़ याद रखना, पूरे को नंबर करने का ज़रूरत नहीं है। कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, देखो यहाँ पे, जैसे कि पहला कितना लिखे हो, 15। मैं टाइम कैसे बचेगा ये समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 15 है, पहले में क्या हुआ है, +1 हुआ है, तो इसका सबसे पहले +1 करो। +1 करोगे तो कितना आ गया, 16। ठीक है, 16 किसका वैल्यू है, P का। अब ऑप्शन में आओ, P से स्टार्ट होगा तो एक ही ऑप्शन है, बाकी को कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो
बाकी को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, एक ही से आंसर आ गया। तो ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये है ए जेड बी वाई, फिर है सी एक्स डी, और ये कितना हो गया डब्ल्यू हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, नंबर कर लो, यही बेस्ट मेथड है ठीक है। 26 हो गया, इसका हो गया 2, फिर ये हो गया 25 और 3 24 4 और ये हो गया 23। अब यहाँ पे रिलेशन देखना है कि कौन सा रिलेशन ये फॉलो कर रहे हैं। जब ए से सी में गए मतलब 1 से 3 में जा रहे हो, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है क्या। लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे गए, यहाँ पे ऊपर से नीचे ही जाना है, ना कि नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। नहीं तो फिर प्लस, जहाँ पे प्लस आना रहेगा वहाँ पे माइनस कर दोगे। तो ध्यान देना है, ऊपर से नीचे आना है इस मेथड से। तो यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 24 है, इसका मतलब -2 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो +2 हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो -2 हुआ है। मतलब एक पैटर्न समझ आ गया अपने को, लॉजिक समझ आ गया कि कौन से लॉजिक से ये बना है। अब देखते हैं अगला को जो है EVFU, क्योंकि इसी के बेस में आंसर निकलेगा। EVFU है। सबसे पहले एक का नंबर करो, ये आ गया 5। उसके बाद यहाँ देखो +2 हुआ है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे पहली बात +2 करोगे तो ये हो गया 7। 7 का नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट का, वो होता है जी से स्टार्ट होगा। तो जी से स्टार्ट तीनों ऑप्शन में है, मतलब यहाँ से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जो बी ऑप्शन यहाँ पे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगला ट्राई करो, अब इसका कितना हो जाए, वी है ना कि यू है, वी है तो ये कितना है, वी का कितना होता है 22। अब यहाँ पे -2 हुआ है देखो, तो यहाँ पे -2 करोगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया, ठीक है। 20 किसका नंबर होता है याद रखना है, तो किसका होता है टी का होता है। तो इसके बाद टी आएगा, जी के बाद टी आएगा, तो एक ही ऑप्शन में टी आया हुआ है, वो है सी ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको हमें समझना है, इस लॉजिक से इसको सॉल्व करना, और बाकी को आगे को करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। चलो अगला देखते हैं 33 नंबर को। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको होमवर्क करना, सेम +2 और -2 के रेस्पेक्ट से ही बनेगा, ठीक है। अपने लेवल में एक बार इसको ट्राई करना है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो D C B A है, फिर W X Y और Z। इसको सबसे पहले क्या करोगे, नंबर करना है। 4 3 आ जाएगा, 2 फिर 1, फिर यहाँ पे 23 24 25 और ये कितना है 26। अब देखो कौन से मेथड यहाँ पे अप्लाई करोगे, समझो और बताओ। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दो कि ए का डायरेक्टली अपोजिट होता है, सॉरी ए का बोल रहा हूँ, डी का अपोजिट होता है कौन सा, डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू होता है, सी का अपोजिट कौन होता है, एक्स होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ये कब पता चलेगा, जब याद रखोगे, तो कुछ का तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो है 35। ये जो है न्यू पैटर्न में क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड जो अभी तक अप्लाई किए हैं वो अल्फ़ाबेट का था, अब ये है नंबर का। जो 63 है ये रिलेट करेगा 21 से। इसमें क्या कर सकते हो, -1 करो, +2 करो, है ना, जितना भी नंबर चाहे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करो, जो करने करो, लेकिन 63 और 21 का जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन 27 के साथ बनाना है आगे। समझ रहे हो। चलो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो देखो जो 63 है ना, 63 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आएगा, 21 आएगा क्या। देखो तो सेम लॉजिक से अपने को ये ट्राई करना है कि जो 27 है अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो 9 आ रहा है क्या। देखो जो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझना है, लॉजिक लगाना है, जितना लॉजिक लगा सकते हो उतना लगाओ।
63 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूँ तो 21 आ रहा है। सेम 27 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 9 आएगा। अब यहाँ पे एक माइंड में क्या आएगा, यहाँ पे तो 3 किए तो यहाँ पे भी 3 करना है क्या? बिल्कुल करना है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे वो है एनालॉगी। एनालॉगी इसका मतलब क्या, जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे 3 से डिवाइड किए हो तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है, आंसर भी गलत आएगा। अगर आ भी गए तो गलत आंसर आने वाला है। तो सिंपल ये है कि जो यहाँ पे रिलेशन से डिवाइड कर रहे हो सेम यहाँ पे भी रिलेशन अप्लाई करना है। तो कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसे फॉलो हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ऐसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 हो सकते हैं, +1 +2 +3 ये ऐसा रिलेशन से बन सकते हैं, ये आगे है ना, या फिर +2 +4 ये 2 गुना के फॉर्म में बढ़ सकते हैं। तो कई मेथड हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। 36 इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक बार इसको अभी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा टफ टाइप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, इसको अभी के लिए लीव करो। इसको 36 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली 37 को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि 9 में अपने को क्या ऑपरेशन करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो कि 27 मिल जाए, क्या ऐसे करोगे। तो एक माइंड में ये लगा सकते हो 19 × 3 करता हूँ मैं, फिर इसको -3 करता हूँ तो क्या आंसर आएगा। देखो 9 ये हो जाएगा 27 और -3 करोगे तो कितना आ गया 24 तो आ गया। ये कब पता चलेगा कि ऐसा करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा माइंड ओपन होगा, तो वहाँ से ये क्लियर समझ आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो 9 में मैं -3 मल्टीप्लाई किया हूँ 3 से, फिर उसको माइनस कर दिया हूँ 3 से, तो इतना तो आंसर आया। तो सेम लॉजिक अपने को इस वाले क्वेश्चन में लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि पहले ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करोगे, कुछ मत करना, ये तो नंबर है, इसको हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब सेम रिलेशन यहाँ पे अप्लाई किए हो, मल्टीप्लाई किए हो -3 से और माइनस किए हो 3 से, तो देखो -3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -3 करोगे, इक्वल कितना आया है 6 आया है। 6 कौन सा, ये वाला 6, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया मल्टीप्लाई 3 है, इस 6 को उधर लेकर चला जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा, मतलब 3 = कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा। इसका आगे सॉल्व करोगे तो 9 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 ही तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट को। तो इस मेथड से, इस तरीक़ा से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक लॉजिक है। अगला देखो 38 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे 0 8 में हम क्या ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर स्क्वायर भी कर सकते हो, क्यूब भी कर सकते हो, अपने लेवल में जितना भी ऑपरेशन पता है उसको कर सकते हो। ऑपरेशन डॉक्टर वाला नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन 4 ही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ऑपरेशन का बात करूँगा। अगर मैं ऑपरेशन करने बोलूँ तो ये वाला चारों ऑप्शन में से एक यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 का मैं स्क्वायर करता हूँ, +2 करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, ये 88 कितना हो गया 64 हो गया, +2 हो गया, = ये कितना हो गया 66, आंसर तो आ गया 66। सेम लॉजिक ये क्वेश्चन मार्क में लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में लगाने के लिए अगर पता नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन यूज़ करो। जैसे मान लो मैं 2 को लेता हूँ, पहले 2 को ले लेते हैं, क्या किया हूँ 2 का स्क्वायर किया हूँ, +2 कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 4 + 2 मतलब 6 है क्या आंसर में, ये भी 6 आंसर में है। लेकिन आना क्या चाहिए 38 आना चाहिए। ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन को टिक लगाना नहीं, ये नहीं, हम लोग ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन यूज़ करके 38 लाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पे तो 38 आया नहीं, मतलब ये रॉन्ग हो गया। अब देखो 6 से यूज़ करते हैं, ऑप्शन को यूज़ कर रहे हो
6 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ +2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 36 + 2 मतलब 6 7 8 38। आंसर आ गया क्या? 38 आ रहा है, मतलब सी जो बी है 6 से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? चलो नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन इसको करो, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो 39। देखो ये जो 64 लिखा हुआ है इसको मैं क्या करूं कि मेरे को 8 मिल जाए। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, वह मतलब रूट लगा दूं तो 8 मिलेगा क्या? मतलब 2 8 9 है, इसको भी अगर मैं रूट लगा दूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 17 जो है राइट आंसर है। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर दिखे जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लो क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, तो एक चीज़ ऐसा रिलेशन अगर आया, पहले छोटे फिर डायरेक्टली क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, एकदम इंक्रीजिंग पॉइंट में चला गया, तो इसमें एक लॉजिक ये लगाना कि माइनस प्लस तो नहीं हो सकता लेकिन ये मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ही सोचेंगे। सोचना कैसे ये बता रहा हूँ। अगर ये 2 है यहाँ पे 3 आ गया तो क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस हुआ होगा या फिर माइनस हुआ होगा, ऐसे सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो इस तरीक़े से जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास का जो है पूरा PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और जैसे ही पूरा क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद प्रैक्टिस सीट मिलेगा, उसको अपने लेवल में ट्राई करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।